हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, अकाउंटेंसी बोर्ड प्रैक्टिकल का पार्ट 2 आज हम लोग लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग दो चैप्टर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू करें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए, जो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ गुडविल। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गुडविल की वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग होती है, जो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर बात करता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि हम गुडविल की वैल्यूएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस फर्म की गुडविल को अफेक्ट करते हैं? एफिशिएंट मैनेजमेंट, लोकेशन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल का। और हमें इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होती है। नेक्स्ट, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन कौन से थे? फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होता है, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या क्या हो सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होती है। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम जब कैपिटलाइज करते हैं सुपर प्रॉफिट को या कैपिटलाइज करते हैं एवरेज प्रॉफिट को, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। अब आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। वहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पूरे चैप्टर में एक ही है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पे आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। आपको उन सारे ट्रीटमेंट्स पता होने चाहिए। वहां जो 5-5 एंट्रीज आपको दी गई हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे ट्रीट किया जाता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को कैसे ट्रीट किया जाता है, बेटे वहां जो आपको एंट्रीज दी गई हैं 5 एंट्रीज, आपको वो लर्न होनी चाहिए। तो यहां तक हमने आपसे डिस्कस किया पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय स्टूडेंट्स।